नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में। यूनिसेफ को साथ में कंसिडरेशन में रखते हुए इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिसेफ के बहुत बार जो स्लोगन्स हैं या फिर जो उनका जो थीम और टैगलाइन है वो आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ आपको। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, वो मिलेगी आपको बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में फर्दर प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आप बीट द कॉम्पिटिशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE के बारे में आज हम पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर ECCC किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेशन बन सकता है, क्या क्या सवाल आने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे को। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में ये वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और काफी सारे बच्चों ने इस सवाल का जवाब भी दिया था। आपका सवाल जो था वो पहले देख लेते हैं। SSC का लेक्चर मैंने लास्ट टाइम आपसे लिया था, जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, एम क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के। क्या यहाँ पर सभी बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करवाना है जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक हो, या फिर वो सारे बच्चे जो कि 6 से 14 माफ कीजिएगा 15 वर्ष तक हों, या फिर वो सारे बच्चे जो ट्राइबल एरिया से आते हो या फिर पॉवर्टी लाइन से हों यानी BPL के अंडर हों। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। सर्व शिक्षा अभियान में हम 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को कंप्लीट फ्री एजुकेशन देने की बात तो करते ही करते हैं। क्लास 8 स्टैंडर्ड तक हम उन्हें जो है मिड डे मील, जिसे हम आजकल PM पोषण योजना के नाम से जानते हैं, बिल्कुल फ्री में एक वक्त का खाना बिल्कुल दिया जाता है, मध्याह्न जिसे हम कहते हैं। और 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक की कंप्लीट एजुकेशन यहाँ पर फ्री होती है, जिसका एम क्या है, बच्चों के एडमिशन्स को बढ़ाया जा सके, ड्रॉप आउट्स को हम कम कर सके, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ा सके, और हर एक एरिया तक एजुकेशन को लेकर के अप्रोच और अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी जो PDF मैंने जैसा कि आपको बताया कि मिलेगी यहाँ से, तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये है हमारा YouTube चैनल जहां पर आप बाकी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े। तो बात करेंगे हम सबसे पहले CCE को। हमने जाना कि भाई इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम ये जानेंगे कि ECCC है क्या यहाँ पर, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पर है क्या एजुकेशन में। तो यूनिसेफ है। कमेंट करके सबसे पहले मुझे बताइए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है, 2 चीजें आपको मुझे बतानी है। यूनिसेफ कह रहा है कि भाई जो अर्ली चाइल्डहुड है हमारा, वो डिफाइन करता है एक कॉन्सेप्शंस कहाँ तक, 8 ईयर्स ऑफ एज तक, यानी कि वही बात है 6 से लेकर के यहाँ पर माफ कीजिएगा 1 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर कंप्लीट जो है एजुकेशन देने की बात कही जा रही है। उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है। अब यहाँ पर यूनिसेफ के मुताबिक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यहाँ पर प्रिपरेशन देता है, हमें कंप्लीट प्रिपेयर करता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जिसका एम क्या है, उन सारे के सारे बच्चों का संपूर्ण विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, जिसमें सोशल भी है, सामाजिक है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है, फिजिकल नीड्स है, ऑर्डर टू बिल्ड अ सॉलिड एंड ब्रॉड फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड वेलबींग। तो जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ साथ वेलबींग को भी ये बढ़ावा देता है। 4.2 मैंने इससे पहले आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के बारे में डिस्कशन की थी, हिंदी में भी आप देख पाएंगे। उसमें मैंने चौथा गोल डिस्कस किया था जो कि जुड़ा हुआ है आपके क्वालिटी एजुकेशन के साथ, जहां पर हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम सुनिश्चित कर लेंगे कि जहां पर लड़के और लड़कियों को हम न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन दे पाए बल्कि उनके बचपन का ख्याल रख पाए, उनकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो आजकल केंद्रीय विद्यालय में हम बाल वाटिका एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसकी यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पर ये भी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखी जाएंगी। ये जो आपको स्नीप नजर आ रहा है स्क्रीनशॉट, ये है MHRD की वेबसाइट से, पाठशाला से मैंने लिया है। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि वाई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये कहता है कि जो पर्सपेक्टिव है हमारी कम्युनिटी का,
वहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन की हम बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, जहाँ पर हम न सिर्फ जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका पूर्ण तरीके से हम प्राइमरी स्कूल्स में एक हम एनरोलमेंट बढ़ा पाएं, जो लड़कियां शिक्षा से अछूती रह गई हैं, बल्कि उनके जो सब्स्टिट्यूट है केयर कर पाए उनके यंगर सिबलिंग्स का, भाई बहनों का, ठीक है, ताकि हम ड्रॉप आउट्स को कम कर पाए। इसके साथ साथ रिटेंशन जो है, रिटेंशन रेट्स और अचीवमेंट लेवल्स, उनको ना सिर्फ हम अचीव कर पाए प्राइमरी ग्रेड्स के माध्यम से, क्योंकि अगर आपकी बेसिक नॉलेज अगर अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी आगे की जो क्वालिटी एजुकेशन होगी वो भी काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर होने वाली है। However, it is important to note that attendance is a preschool does not automatically guaranteed better academic achievement। जैसा कि मैंने कहा कि प्री स्कूल्स में अगर हमारी अटेंडेंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल जो हम यहाँ पर एक बेटर एकेडमिक अचीवमेंट की तरफ आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाला, इसमें जो ये पॉइंट इन्होंने मेंशन किया, इसको मैं काफी हद तक आपको बस डिनोट करना चाहूंगी। सब कुछ मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो एनईपी में भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 1.1 टू 1.9 तक यहाँ पर डिस्कस किया गया है, स्टार मार्क कर रही हूँ, है ना, जहां पर फाउंडेशन लिटरेसी है, यहाँ पर कटेलिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, होलिस्टिक है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, करिकुलम, टीचर्स, हमारे रिक्रूटमेंट है, सर्विस इक्विटेबल, इफिशिएंसी, और इसके साथ साथ जो आपका ये वाला गोल है कुल मिलाकर के किसको डिफाइन करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लेकर के। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण गोल है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि एनईपी में भी क्या डिस्कस किया गया है ईसीसीई को लेकर के, तो बिल्कुल आपको ये बताना है ना, जो कि आपको ध्यान रखना है। 20 नवंबर को हम हर साल चाइल्ड डे मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं। ये नेहरू जी वाला चिल्ड्रन डे नहीं हो तो 14th को मनाते हैं। 20 नवंबर को हम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं यूनिसेफ के माध्यम से। ठीक है, ये डिस्कस कर चुकी हूँ, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस भी तो पता हो ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी वाला पढ़ देती हूँ आपके लिए। कह रहे हैं कि प्रारंभिक जो बचपन, जो शुरुआती हमारा बचपन होता है, विकास का समय होता है वो, है ना। हम ये कहते हैं कि 1 से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे होते, माफ कीजिएगा, उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, उनका मानसिक और साथ में जो उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है वो काफी हद तक, लैंग्वेज वगैरह सब डेवलप हो जाती है। इसीलिए एनईपी में ये रखा भी गया है कि क्लास 5 तक के बच्चों को हम रीजनल लैंग्वेज में ही ज्ञान दें, ताकि कि उनके थॉट प्रोसेस में वृद्धि हो पाए। 85% कह रहे हैं कि मस्तिष्क का विकास हमारा हो जाता है, और 6 वर्ष के आयु से पहले ये सुनिश्चित करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चा है उसके अंदर किस प्रकार का मस्तिष्क काम कर रहा है, देखभाल, उसकी उत्तेजना महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाती है। प्रत्येक बच्चे को जो है क्वालिटी एजुकेशन लेने का पूरा यहाँ पर अधिकार है, बचपन की देखभाल की जाए, उसको हर एक चीज के बारे में ज्ञान हो, अवेयरनेस हो, है ना। जैसे आजकल गुड टच, बैड टच के बारे में काफी अवेयरनेस फैलाई जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोटर विकास से हमारा मतलब है जब वो अपने शारीरिक क्षमताओं का, अपने हाथों का, पैरों का, उंगलियों का सही तरीके से प्रयोग कर पाए। कॉग्निटिविज्म की, संज्ञानात्मकता की हम बात करते हैं, जहां पर उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसका दिमाग, दोनों जो है आपस में समन्वय मिला करके, कॉपरेट करके एक बेहतर जो है संरचना कर पाए। नैतिक विकास की मैंने बात की, शुरुआती भाषा के ऊपर काम करना, लिटरेसी के ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है ना। आगे ये कह रहे हैं कि फोकस किसके ऊपर करेंगे, डेवलपिंग द सोशल कैपेसिटी, क्योंकि बच्चा कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है, और फैमिली किसका पार्ट है, सोसाइटी का। तो सेंसिटिव जो चीजें हैं, उसका गुड बिहेवियर, कर्टेसी, उसके जो मौलिकता है, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीननेस के बारे में सिखाना, कोऑपरेट करना, टीम वर्क करवाना, ये बच्चों को शुरुआत में सिखाना काफी इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ से सीखेगा, वो सोसाइटी से। लर्निंग होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो कोई भी विषय पढ़ रहा है तो कंप्लीट संपूर्णता हो। ये नहीं कि आधा इंग्लिश पढ़ लिया, आधा हिंदी पढ़ लिया, और 5वीं के बाद हिंदी इंग्लिश का कुछ अता पता नहीं है। प्राइमरी स्कूल एंड विल रीच बेटर एजुकेशन आउटकम्स, तो बेटर आउटकम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि बच्चों के जो स्कूलों में एनरोलमेंट है, एडमिशंस लेने की जो संख्याएं कम होती जा रही हैं, उसके ऊपर काम करना है ईसीसी के माध्यम से। चिल्ड्रन फ्रॉम द वनरेबल ग्रुप, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो ट्राइबल एरिया से या फिर ऐसे जो है कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। इक्वालिटी एंड सोशल कोहेंशंस, रिड्यूस द कॉस्ट फॉर लिटरल रेमेडीज प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है।
इम्पैक्ट जो हमारा पड़ रहा है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर, इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, वो कह रहे हैं कि अलग-अलग कंट्रीज में जो भी शोधकर्ता शोध कर रहे हैं, उनके माध्यम से ईसीसीई उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकती है। ये हिंदी में भी आप पढ़ पाएँगे। 23 देशों में 56 अध्ययनों के अवलोकन में स्वास्थ्य शिक्षा, इतना फैक्ट्स नहीं पूछेगा आपसे, भावनात्मक विकास पर प्रभाव पाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, चैलेंजेस क्या है। हमने एम जाना, हमने इम्पोर्टेंस जानी, हमने नीड जाना, हमने सिग्निफिकेंस जाना। चैलेंजेस भी होंगे सामने बहुत सारे। तो ईसीसी को लेकर के क्या चैलेंजेस है, कह रहे हैं कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टीचर्स की है, यानी कि जो ट्रेन टीचर, जो डीएलएड किए हुए टीचर हैं, जेबीटी किए हुए टीचर हैं, वो काफी कम संख्या में है। इंफ्रा, जो हम स्कूल, लाइब्रेरी, वॉशरूम, अच्छा ग्राउंड, प्रेयर, आंगनवाड़ी की जो हम बात करते हैं, वो काफी कम है हमारे पास। 2 से 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वही यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, जिनकी संख्या कम है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको कि ट्रेंड किया जाता है, डेडिकेट किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मल टीचिंग एंड रोट मेमोराइजेशन एंड लिमिटेड प्ले बेस्ड लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी 2017 ने यहाँ पर एक स्टडी की है, जहाँ पर ये बताते हैं कि एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है इन सारे बच्चों का जो कि कंप्लीट करता है प्री प्राइमरी एजुकेशन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ तक 2017 तक का डेटा बताता है कि इतने सारे बच्चे जो कि प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट भी कर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जो कि उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए कि तो उसके पास आवश्यक स्कूल तैयारी क्षमताएं नहीं है, है ना, कि आपने बुनियादी शिक्षा भी दे दी लेकिन उसके पास तैयारी करने की जो क्षमता है आगे की, वो नहीं है। ठीक है, आगे हम कहते हैं कि फॉर यूनिवर्सल एक्सेस, पूरी जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स को बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में अच्छे टीचर्स हो, स्ट्रेंथ हो, अच्छा इंफ्रा हो, वेल ट्रेन्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, है ना, वेल डिजाइंड हो, बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, फंड दिए जाएं सरकार की तरफ से, जो गैप स्किप होता है हमेशा उसको मैनेज करना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर ध्यान देना है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन को हमें आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर जो आश्रम शाला और ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, उनको हमें आगे लेकर के आना है, इंट्रोड्यूस करना है ईसीसी के माध्यम से। ये आप देख पाएंगे आश्रम शालाओं में भी शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाई है, ये आप देख भी पा रहे होंगे। सी चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड अर्ली लर्निंग में हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन अगर बच्चे की सही होती है तो उसके क्या यहाँ पर फायदे हैं, और इनका उल्टा आप समझ लीजिए कि नुकसान भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उसके फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट तो है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर उसका न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, फिटनेस है। स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, मोटिवेशन है, इनिशिएटिव लर्निंग स्किल्स है। कॉग्निटिव, जहां वो अपनी बुद्धि का, अपनी नॉलेज का सही उपयोग कर पाता है, और वो तभी कर पाएगा अगर उसका जो सामाजिक विकास है वो बेहतर होगा। तो आप देखेंगे कि फिजिकल, सोशल, ठीक है, उसका कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, लर्निंग, एजुकेशन, वो तभी अच्छा हो सकता है अगर ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो, उसका इंटरेक्शन काफी अच्छा हो। अगर इसमें से एक भी कड़ी मिस होती है, एक भी अगर पॉइंट मिस होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों रुक जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एंड असेसमेंट में सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि बच्चे को कैसे आप असेस करेंगे। मूल्यांकन करना भी तो आवश्यक है। फॉर्मेटिव जो है यहाँ पर, फॉर्मेटिव जो आप टेस्ट के माध्यम से, एसेस के माध्यम से, फॉर्मेटिव से याद रखिएगा जो हर आप 4 हफ्ते में, 4 महीने में, 4 दिन में करते हैं, है ना, कहाँ तक पहुंचने के लिए, आप यहाँ तक पहुंचने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मान लो कि 12 महीने का एक क्लास चलता है एक स्कूल में, एक क्लासरूम का टाइम ड्यूरेशन कितना, 10 से 11 महीने तक का, उसमें आपके जो यूनिट टेस्ट होती हैं, एसेस होते हैं, वो फॉर्मेटिव में काउंट होंगे। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि फॉर्मेटिव ने हमें ये जान लिया कि बच्चा 10 में से भी 5 नंबर स्कोर कर पा रहा है। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि बच्चे को मैथ, हिंदी या साइंस कैसे पढ़ाएं कि उसका जो समाधान है वो निकल पाए और उसके अंक अच्छे हो पाए। डायग्नोस्टिक, किसी चीज का डायग्नोस्ट करना, इलाज करना। समरी, जब हम फाइनल आउटकम की बात करते हैं, है ना, सम अप करना किसी चीज को, आपने पहले उसका टेस्ट लिया, फिर टेस्ट में देखा कि क्या गलती है, फिर उसका समरी बनाया। इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं, तो ये यहाँ पर काफी हद तक हमें असेस करवाता है पर्पस, पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क के बारे में,
यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लिया, उसका निवारण कर दिया, आपने फाइनल एग्जाम्स ले लिए, अब तो बात खत्म हो गई। इवैल्यूएशन के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फीडबैक, और फीडबैक के बाद हम फिर से उसी साइकिल को फॉलो करते हैं जो कि एक के बाद आपस में जुड़ी रहती है। एम क्या है हमारा? फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है, स्टार मार्क कर रही हूँ। कॉग्निटिव बुद्धि और नॉलेज का विकास, सोशल समाज का विकास, कल्चर सांस्कृतिक विकास, कम्युनिकेशन संचार का विकास, जहां पर हमने कहा कि 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को मदर टंग में जो है नॉलेज देना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने बताया, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या है एम, क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशली इमोशनल ग्रोथ, ये सारी चीजें। इंटरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे सामने उसको हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज को बढ़ावा देना है, स्किल्स को मीटअप करना है। कम्युनिटी जो है यहाँ पर लर्निंग को बढ़ावा दे, साथ में सपोर्ट देम इफेक्टिवली टू कैरी आउट देयर वर्क इन अर्ली केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इरफान ब्रेक्स टॉय, एक बच्चा है इरफान जो अपने खिलौने तोड़ रहा है, डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देम देयर कंपोनेंट्स, व्हाट वुड यू डू? ये कह रहे हैं कि इरफान एक बच्चा है जो खिलौनों को तोड़ता है, और ये पता करने के लिए कि उनके अंदर कौन सा घटक है। कई छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि इनको कोई चीज दे दो या किसी एब्सेंस में अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको तोड़ते हैं या फिर मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि या तो हर एक चीज खाने वाली है या किसी न किसी चीज के अंदर कोई चीज और बनी होती है। तो कहते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है, क्या इसका घटक है? आप क्या करेंगे उसको ऐसा करते हुए देख करके? नेवर लेट इरफान प्ले विद टॉयज, कभी भी आप इरफान को अब नहीं छोड़ेंगे खिलौनों के साथ, उसके ऊपर आप वॉच करेंगे, अपनी नजरें रखेंगे, इनकरेज करेंगे कि ठीक है बेटा कि नेचर और चैलेंजेस को, चैनल्स को चैनलाइज करो, अपने एनर्जी को जो है सही ढंग पर लगाओ, और इसको आप अंडरस्टैंड करवाएंगे कि टॉय शुड नॉट बी ब्रोकन। और आपको ये पता होना चाहिए और बताएंगे भी इरफान को कि खिलौने तोड़ने के लिए नहीं बने हैं। तो इसमें से आपको अपना थोड़ा सा जो है माइंडसेट अप्लाई करके बताना है कि यहाँ पर सही जवाब क्या है। ये जो सवाल है आपका जुड़ा हुआ है केस स्टडी वाले से, है ना? केस स्टडी का भी है ना आपका पूरा का पूरा सिलेबस, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और ये है टेलीग्राम चैनल जहां पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुंच पाएंगे और जुड़ पाएंगे। हमारे 4000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और बाकी पीडीएफ्स भी सारे यहीं पर मिलेंगे आपको। यूट्यूब के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में फर्दर प्रिपरेशन आप हमारे साथ मिल करके कर पाएं। तो चलते हैं हम वीडियो के आखिर में, और मैं आपको इस इमेज के साथ छोड़ करके जाऊंगी जो कि आप देख पा रहे हैं, चैलेंजेस। तो ईसीसी, और मैंने आपसे सवाल पूछा था यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और मैंने पूछा कि इस हेडक्वार्टर के साथ साथ यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, जो कि आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। योर सजेशन, योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।